So according to principle of conservation of mechanical energy, it states that the total energy of an object always remains constant and it is equal to the sum of the kinetic energy and its potential energy. That means we can write it in that way. तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोल रही है कि जो टोटल एनर्जी का मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना, टी का मतलब शॉर्ट में लिख देते हैं टोटल एनर्जी। टोटल कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी should be the sum of kinetic energy plus potential energy at any point and it should be always constant whatever be the point। ठीक है, सम हो सकता है किसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो, लेकिन इनका सम जो भी आएगा वो कांस्टेंट आना चाहिए। जैसे मैं पहले एक एग्जांपल दे देता हूं फिर इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए हमें पता है कि टोटल एनर्जी आनी है 100 जूल, ठीक है। अब किसी पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट ले लिए मैंने, 3-4 पॉइंट्स ले लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलता है ए पॉइंट पर भी 100 जूल टोटल एनर्जी रहनी चाहिए, बी पर भी टोटल एनर्जी 100 जूल रहनी चाहिए, सी पर भी टोटल एनर्जी 100 जूल रहनी चाहिए और डी पर भी टोटल एनर्जी 100 जूल रहनी चाहिए। भले ही इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही हो, लेकिन वो चेंज कैसा भी हो ऐसा जरूर होना चाहिए कि उनका सम 100 है। तो हो सकता है इनिशियली कि पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी हो, इधर पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं और इधर काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल थी, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगी, 0 थी। फिर यहां पे मान लीजिए कि 60 जूल हो गई तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी 40 जूल हो चुकी होगी। यहां हो सकता है सी पॉइंट पर आकर के इसकी पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज हो गई हो, 30 जूल हो गई हो, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी अपने आप 70 जूल हो जाएगी। इसी तरह से डी पॉइंट पर मान लीजिए कि पूरी पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो यहां पर अपने आप काइनेटिक एनर्जी 100 जूल हो जाएगी। इस तरीके से कि हमेशा टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो कांस्टेंट बना रहेगा। लेट्स प्रूव इट कि क्या वाकई में ऐसा होता है, देखते हैं। ठीक है, प्रूफ। इसको प्रूव करने के लिए इसी तरह का हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स सपोज ये हमने कोई ले लिया m मास का ऑब्जेक्ट और ग्राउंड से इसकी हाइट ले ली है, ये ग्राउंड से ए पॉइंट की हाइट हमको दे रखी है h। ठीक है, हमें पता है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी h हाइट पर वो उसके वेट और ग्राउंड से हाइट का मल्टीप्लीकेशन होती है, mg इंटू h। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ए पॉइंट है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आंसर होगा mg इंटू h, mgh। जैसे जैसे ग्राउंड से हाइट, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट ग्राउंड से मेजर करनी, ऑलवेज रिमेंबर। आप ऊपर से हाइट मेजर नहीं करोगे अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने यहां पे एज्यूम कर रखा है कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट G विल बी 0 अनलेस दे रखा हो नहीं दे रखा हो। बाय डिफॉल्ट आप जहां भी ग्राउंड पॉइंट है उस जगह से आप जहां से कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लोगे, 0। तो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या माननी है, 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इनिशियली ड्रॉप किया। ड्रॉप करते ही ए पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या कहलाएगी, 0। जैसे ही ड्रॉप किया इस पर एक ग्रेविटी फोर्स हमेशा से ही लग रहा है नीचे की तरफ, तो इस पर एक ग्रेविटी फोर्स जो नीचे लग रहा है उसके कारण इसमें मोशन स्टार्ट होगी, क्योंकि एक ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि है g, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, fg की डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेट सपोज इस वजह से, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वजह से ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेट सपोज कहीं यहां पर आ गया, इस पॉइंट को हमने बोल दिया b पॉइंट। ठीक है, और ये ऊपर से नीचे
कुछ x डिस्टेंस या x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधी लाइन बोल दी हमने कि जो सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड ही कितना आ चुका है x। अगर ये x आ चुका है तो ग्राउंड से हाइट कितनी रह गई? टोटल हाइट है h, उसमें से x ये नीचे आ चुका है तो ग्राउंड से हाइट कितनी रह गई? h माइनस एक्स, यहां से यहां तक की। ठीक, लेट सपोज बी पॉइंट पर आने पर, क्योंकि इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, तो यहां पे स्पीड भी चेंज हो गई होगी, वी भी हो गई बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। एंड लेट सपोज फाइनली इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, ये ऑब्जेक्ट एम मास का जो ऑब्जेक्ट है, और वो जब जी पर हिट हो रहा है तो वहां की स्पीड मैंने मान ली है वी जी। अभी मानी है हमने, एज्यूम करी, चेक करेंगे कि कितनी आनी है। यहां जब ये ग्राउंड पे जस्ट अबाउट टू हिट है, यानी कि ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, हिट हो गया, तो इस जगह पर हाइट कितनी हो चुकी होगी इस जी पॉइंट पर? 0। एट जी एच विल बी 0। ठीक है, एट बी हाइट कितनी हो चुकी है? h माइनस एक्स, है ना, इसको हाइट बोल देते हैं कैपिटल H। तो ये हाइट, ठीक जी, ठीक है सर। अब हम हमारा 3 पॉइंट हमने देख लिए, ए बी और जी। इन तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ए पॉइंट पर हमें काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है, बी पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और जी पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। हर एक पॉइंट पर दोनों एनर्जीज का सम देखना है और हमें प्रूव करना है कि सेम आना चाहिए। यहां तो मैंने बता ही दिया कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए mgh होता है, और क्योंकि ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जब इसमें मोशन ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, हाफ एम यू ए स्क्वायर। तो लिख देते हैं, यहां पे प्रूव कर ही रहे, हाथों हाथ लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एट पॉइंट ए पर फर्स्ट हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए mg इंटू हाइट फ्रॉम ग्राउंड h हो गई साहब mgh। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हाफ m इंटू यूए स्क्वायर, यूए तो लेकिन खुद 0 है, तो m इंटू 0 का स्क्वायर 0 इंटू हाफ m 0, काइनेटिक एनर्जी आ गई 0। मैं डायरेक्टली लिख दूं ताकि इजी रहेगा आपको देखने में भी, 0। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए एंड काइनेटिक एनर्जी एट ए। दिस इज mgh प्लस 0 विच इज इक्वल टू mgh। इसको बोल दी मैंने इक्वेशन 1। ये हमने क्या निकाल ली अभी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। तो फर्स्ट हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, mg मास m है, ग्रेविटी g है, इनटू हाइट फ्रॉम ग्राउंड। बताइए हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी हो गई? h माइनस एक्स। ठीक है, वेरी गुड, mg h माइनस एक्स। तो सेकेंड इसी तरह से क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी हाफ m vb स्क्वायर, vb मैंने एज्यूम करी है, तो अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ गिवन डेटा, यानी कि mgh इस तरह के फॉर्मेट में। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो ये जो मेरी मोशन हुई है ये कहां, बी पर जब आया है तो कहां से आया है? फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हम ए से बी के अंदर देखें, ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू बी क्या क्या डेटा अवेलेबल है हमारे पास? यहां पर u ए से बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो u a कहलाएगी जो कि 0 है, और vb तो हमें फाइंड करना है, नहीं पता क्योंकि यहां vb ही तो हमने एज्यूम किया है। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ए बी के बराबर, ए से बी आया है तो ए से बी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? x, तो ये लिख दिया मैंने x, ए से बी मोशन में। ठीक है, अच्छा साहब, और a कितना है?
ए कितना है जी। अब ये ध्यान रखना है हमेशा, हर बार मैं बताता हूं कि जी पॉजिटिव लेना या नेगेटिव, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रख लें फिर से। अगर जो मोशन एंड एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन हो मोशन के अंदर, अगर वो सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लेंगे आप पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर मोशन भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, इसलिए ए की वैल्यू जो भी लिखी हुई है वो पॉजिटिव में लिखनी। अगर मोशन ऊपर हो रही हो, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा हो, तो ए की वैल्यू लेनी होती है नेगेटिव। तो यहां पर मोशन भी नीचे हो रही है ए से बी के अंदर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, तो प्लस का जी। ठीक, अब ऐसी इक्वेशन जिसमें ये चारों डेटा आते हो, u v a s, so which equation is this? Third. What is third equation of motion? v square is equals to u square plus 2as। v square तो हमारा vb square है, u square ua square जो कि 0 है, a की वैल्यू g है और s की वैल्यू x है। vb स्क्वायर की वैल्यू मिल गई साहब हमें 2gx। ठीक है, इनको कुछ इक्वेशन दे देता हूं मैं। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 यहां तक दे दी, या एक काम करते हैं सभी को दे देते हैं। 1 2 3, दिस इज 4 5 एंड 6। 6 से मैं वीबी स्क्वायर की वैल्यू 5 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां ध्यान दो। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इज इक्वल टू हाफ एम वीबी स्क्वायर की जगह 2gx। पूरा का पूरा वीबी स्क्वायर की वैल्यू 2gx रख दी हमने। क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया, काइनेटिक एनर्जी mgx। वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 6 7। हमें क्या चाहिए, हमने अभी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली और पोटेंशियल एनर्जी पहले ही निकली हुई थी। हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो वो क्या होना चाहिए, इनका सम। तो हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एट बी, इनका सम कर दें साहब, तो हमें कितना मिल जाएगा, mg h माइनस एक्स प्लस mgx। इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी mg इंटू एच mgh माइनस mg इंटू एक्स mgx प्लस mgx, प्लस का mgx और माइनस का mgx कैंसिल आउट। व्हाट वी आर गेटिंग, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी mgh। वाओ, मिल गया जो चाहिए था, कि ए पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh आ रही है, बी पॉइंट भी टोटल एनर्जी mgh ही आई है। अब अगर मैं कैसे भी करके प्रूव कर दूं कि जी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh आएगी, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव हो जाएगा। तो बात करते हैं एट पॉइंट सी की। ठीक है, सो थर्ड पोर्शन, थर्ड पार्ट हमारा एट पॉइंट जी, है ना। आप जी की जगह किसी को सी अच्छा लगता हो तो सी भी ले सकते हो, है ना, ए बी सी इन सिंपल टर्म्स, ए बी सी। ठीक है, अगर यहां पे बात करूं तो मुझे पता है कि जब सी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी mg इंटू हाइट फ्रॉम ग्राउंड 0, जब ग्राउंड पे ही आ चुका है तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई 0, ये मुझे पहले ही पता चल गया। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, इट शुड बी इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर, हाफ एम वी सी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, वीसी मैंने एज्यूम किया है, जैसे मैंने यहाँ वीबी स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस किया था, ठीक ऐसे यहां भी रिप्लेस करना है। कैसे कर दूं मैं, इसको भी इक्वेशन बोल देते हैं 9 10। फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब कहां से कहां लूंगा, ड्यूरिंग, ये सी पॉइंट पे कहां से आया है, ए से, ए टू सी, ए टू सी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और मोशन भी नीचे ही हो रही है ए से सी में, पॉजिटिव जी। एस की वैल्यू ए से जब सी तक आ चुका होगा तो कितना हो जाएगा, हाँ भाई, एसी, और एसी की वैल्यू कितनी है, एच, और वीसी हमें फाइंड करना है, वी हमारे पास वीसी है,
तो फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है यहां पर, vc स्क्वायर, u है 0, 2g और s की वैल्यू है h। vc स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, इसको बोलते इक्वेशन नंबर 11 से मैंने 10 में सब्स्टिट्यूट कर दी vc स्क्वायर की वैल्यू। तो मुझे कितनी मिल गई साहब, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हाफ m vc स्क्वायर की जगह 2gh, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज mgh। इक्वेशन नंबर 11 ये रही, और सॉरी 12 ये रही, और पोटेंशियल एनर्जी 9 ये रही, 0 जो चल रही है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी हो गई साहब, यहां पर 0 प्लस mgh, तो टोटल एनर्जी एट सी mgh। इक्वेशन नंबर 13 क्लियरली बाय इक्वेशन कौन कौन सी, थर्ड और थर्ड के बाद कहां पे निकाली 8 एंड ये कौन सी है 13। टोटल एनर्जी at point A is equal to total energy at point B is equals to total energy at point C. Hence, we can say that total mechanical energy at each and every point always remains constant. This is the proof of principle of conservation of mechanical energy. How many of you understood it properly?